ये स्टोरी शुरू होती है एमसी के साथ। सर्दियों की एक रात वो अकेले घूम रहा है। अचानक उसको एक प्यारी सी बेबी कैट गर्ल दिखाई देती है। वो कचरे के पास अपनी डॉल लिए अकेली और उदास खड़ी है। एमसी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। तभी उसको वो छोटी सी काली बिल्ली दिखती है। वो देखता है कि वो रात के वक्त बिल्कुल अकेले है और ठंड से कांप रही है, इसलिए वो उसके पास बैठकर उसे गर्म करने का फैसला करता है। वो देखता है कि उसके पास वाकई कोई नहीं है, तो वो उसे अपने साथ घर ले आने की हिम्मत करता है। घर पहुंचते ही वो बेबी को अपना नाम सिखाना शुरू करता है, इतेत्सु, और उसे जो नाम देता है वो है कोतेत्सु। कोतेत्सु जल्दी ही अपना नाम कहना सीख जाती है। इतेत्सु उसे झप्पी दे लेता है, गर्व से कहता है, तुम अमेजिंग हो। उसी रात कोतेत्सु बेचैन होकर उठती है और अपना पेट पकड़कर इतेत्सु को जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है, पेट में दर्द हो रहा है। इतेत्सु जवाब देता है, तुम बहुत जल्दी उठ गई। पूरी तरह जागकर वो उसे थपथपाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। वो समझ जाता है कि उसे भूख लगी है और ब्रेकफास्ट का सजेस्ट करता है। वो जल्दी से अंडा और बेकन बनाता है और वो अपने पाँव से खाना शुरू कर देती है। उसे खाते देखकर इतेत्सु को एहसास होता है कि अब उसे खाने का ज्यादा ख्याल रखना होगा। वक्त के साथ इतेत्सु खुद बदलने लगता है, ज्यादा मुस्कुराते हैं, खेलते हैं। एक साल बाद इतेत्सु सोया हुआ है और कोतेत्सु उसके बगल में। कोतेत्सु बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। अचानक वो उसका नाम पुकारती है, उसे जगाती है। आंख खुलते ही वो उसका चेहरे के बिल्कुल सामने होती है। बड़े स्माइल और लाल गालों के साथ गुड मॉर्निंग कहती है और ब्रेकफास्ट मांगती है। इतेत्सु अपना चेहरा छिपा लेता है, बहुत शर्म और घबराहट महसूस करते हुए। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। कोतेत्सु इतनी बड़ी हो गई है और उसे अमेजिंग लगती है। ये है उसकी बिल्ली कोतेत्सु। वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाती है। वो उसे एक कटा हुआ टमाटर देता है और वो उसे चुभती रहती है, क्लियरली हेजिटेट करती है। इतेत्सु उसे देख रहा होता है जब वो बाइट लेने की कोशिश करती है, अनश्योर होने की वजह से हाथ हिलाती है। अचानक वो उसमें काट लेती है और वो उसे चीयर करता रहता है। ये देखकर कि उसने आखिरकार कर लिया, वो जल्दी से उसे एक बड़ी झप्पी दे देता है हेल्दी चीज खाने के लिए। पता चलता है कि कोतेत्सु ने उस दिन के बाद से आज तक टमाटर नहीं खाया है। वो तेज तेज सांस लेती रहती है, जैसे ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। इतेत्सु उसका बिहेवियर देखते हुए रियलाइज करता है कि बिल्लियां इंसानों से जल्दी बढ़ जाती हैं। वो उसका चेहरा देखता रहता है और रियलाइज करता है कि बहुत समय बीत चुका है। अचानक वो कहती है कि अब वो बच्ची नहीं है और उसे बच्चों जैसा ट्रीट करना बंद करो। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में दूर देखने लगती है। उसे देखते हुए इतेत्सु को एहसास होता है कि वो कितनी खूबसूरत है। अपनी ही सोच से शॉक्ड होकर वो जल्दी से खुद को थप्पड़ मारता है, जिससे कोतेत्सु शॉक्ड हो जाती है। चिंता से वो पूछती है, ठीक हो, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं, बस एक मकोड़ा था। वो फिर पूछती है, सच में? इतेत्सु खुश है कि कोतेत्सु बढ़ रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक साल कैट ईयर्स में ह्यूमन ईयर्स में लगभग 18 से 29 के बराबर होता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, वो महसूस करता है कि वो हमेशा तत्सुमी परिवार रहेंगे। इस सोच के साथ वो मानता है कि कोई गलती नहीं हो सकती। एक दिन जब वो काउच पर बैठा फोन देख रहा होता है, कोतेत्सु उसके पास आती है और पूछती है, एक साथ नहा सकते हैं क्या? उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो कंफ्यूजन से उसे देखता है। अंदर ही अंदर वो महसूस करता है कि इसको करेक्ट करना होगा। वो घबराई हुई कंफ्यूज्ड आवाज में जवाब देता है। इन छिपी हुई फीलिंग्स के साथ वो मानता है कि चाहे कुछ भी हो, इन्हें बाहर नहीं आने देना। बाद में यूनिवर्सिटी जाते वक्त अपने दोस्त से बात करते हुए उसका दोस्त पूछता है, कोतेत्सु पर मूव करने का मन नहीं करता? उसका दोस्त अचानक कहता है, कर ले भाई, जाकर, जिससे इतेत्सु कंफ्यूज हो जाता है। दोस्त कहता है कि इतेत्सु ने इनविटेशन के साइंस मिस कर दिए हैं और वो बहुत डेंस है। इतेत्सु जवाब देता है, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मैं अभी भी उसका गार्जियन हूँ। अचानक उन्हें आगे दो लड़कियां दिखती हैं। एक कंप्लेन कर रही है कि कैंपस कितना बड़ा है, दूसरी कह रही है कि वो लेट हो जाएंगे। इतेत्सु उनके पास जाता है और पूछता है, क्या तुम लोग खो गए हो? दो लड़कियां एक्सप्लेन करती हैं कि वो नए स्टूडेंट्स हैं और वो बड़े लेक्चर हॉल का रास्ता ढूंढ रही हैं। इतेत्सु उन्हें डायरेक्शन देता है। अलविदा कहने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों लड़कियां उसे प्यार करने लगती हैं। ये देखकर उसका दोस्त उसे टीज करने लगता है। वो इतेत्सु से कहता है, मैंने अभी प्यार देखा, और कहता है कि उसे भी बस प्यार में पड़ जाना चाहिए। वो कहता है कि अगर इतेत्सु को गर्लफ्रेंड मिल जाए तो उसका ध्यान उसी पर लगेगा और वो अपनी सुपर क्यूट बिल्ली कोतेत्सु की तरस से बच पाएगा। इतेत्सु पूछता है, तरस से क्या मतलब? दोस्त पूछता है, क्या ये तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? और इतेत्सु मानता है कि शायद हाँ, लेकिन वो कहता है कि चाहे उसे गर्लफ्रेंड मिल भी जाए तो उसे कोतेत्सु की चिंता होगी, अकेली महसूस करेगी। वो बचपन से ही उसके साथ है और वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता। वो सोचता है, क्या सिर्फ इस वजह से किसी को डेट करना डिसरिस्पेक्टफुल होगा?
तो उसका दोस्त सजेस्ट करता है कि कुतेत्सु के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, तो ना वो अकेली होगी ना दुखी। दोस्त पूछता है क्या सोचता है, लेकिन इतेत्सु का मूड अचानक बदल जाता है। वो उदास लगता है और आइडिया क्लियरली पसंद नहीं करता। जब वो जवाब देने ही वाला होता है, अचानक एक लड़की आकर इतेत्सु को बुलाती है। वो उसे पहचानता है और उसका नाम लेता है तत्शिबान। वो पूछती है घर जा रहे हो। रियलाइजिंग ही इज बीइंग लेफ्ट आउट, दोस्त तत्शिबान को याद दिलाता है मैं भी यहाँ हूँ। तो वो उसे ब्रीट करती है शिंडो। शिंडो अचानक तत्शिबान से पूछता है क्या तुम्हारे पास काला बिल्ला है। इतेत्सु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिंडो आगे बढ़ता है, कहता है मुझे सोच रहा था इतेत्सु की बिल्ली के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना। तत्शिबान क्विकली अग्री करती है हाँ मेरे पास बिल्ली है। वो अपनी एक सेल्फी दिखाती है जिसमें एक काला बिल्ला है। एक्सप्लेन करती है ये है लियो क्वान, साइमीज, 1 साल का है। इतेत्सु चुपचाप देखता रहता है, लेकिन शिंडो कहता है क्यूट लगता है इतेत्सु, तू बता। तत्शिबान फिर कहती है लियो ऑलमोस्ट अडल्ट हो गया है, मैं उसे न्यूटर करा रही थी, बुरा लगा। वो दूसरे बिल्लियों से थोड़ा अलग है, पक्का उसे तेरी बिल्ली पसंद आएगी। तत्शिबान अचानक कहती है और मुझे भी इतेत्सु पसंद है। जब वो उसका नाम लेने ही वाली होती है, कोई उसे आवाज देता है, ये कुतेत्सु है। सबका ध्यान खींचती हुई उनकी तरफ आती है। इतेत्सु शॉक्ड है कि वो यहाँ क्यों है। वो पूछता है यहाँ क्यों आई और नोटिस करता है कि वो ड्रेस्ड अप है। कुतेत्सु जवाब देती है लंच लाई हूँ तुम्हारे लिए, खाना होगा। तत्शिबान ग्रीट करती है कुतेत्सु सच में। वो कुतेत्सु को क्यूट बुलाती है और कैजुअली इतेत्सु के शोल्डर को टच कर लेती है। कुतेत्सु इमीडिएटली नोटिस करती है कि तत्शिबान का हाथ कहाँ है। तत्शिबान आगे बढ़ती है, कुतेत्सु तो पर्सनली और भी खूबसूरत है। इतेत्सु कमेंट करता है मैं हमेशा कहता हूँ अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है। तत्शिबान कहती है इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं, एरंड्स रन करना इम्प्रेसिव है। कुतेत्सु क्लियरली अपसेट लगती है और सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं करती। तत्शिबान पूछती है कुतेत्सु ठीक है क्या, खो गई। अचानक कुतेत्सु इतेत्सु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अब एक ग्रोन वुमन हूँ। उसकी इस अचानक की बातों से तत्शिबान और शिंडो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इतेत्सु पूछता है क्या बोल रही हो, तुमने हेलो भी नहीं कहा। कुतेत्सु फिर तत्शिबान और शिंडो का शुक्रिया अदा करती है इतेत्सु की देखभाल करने के लिए। तत्शिबान और शिंडो दोनों उसे देखकर चार्म्ड हो जाते हैं। इतेत्सु सॉरी कहता है लंच लाने का ट्रबल के लिए और कहता है आज मॉर्निंग ही क्लासेस खत्म हो गई। कुतेत्सु का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठता है, मतलब आज यूनिवर्सिटी नहीं। वो अग्री करता है और दोनों हाथ पकड़कर जैसे लवर्स चलने लगते हैं। वो कहता है घर चलो। वो एक्साइटेडली चिल्लाती है ये। शिंडो देखकर सोचता है यही होना था। इतेत्सु सॉरी कहता है तत्शिबान और शिंडो से, जल्दी में है, बाद में मिलते हैं। शिंडो कहता है गुड लक, जबकि तत्शिबान साइलेंटली उन्हें जाते हुए देखती है। घर वापस इतेत्सु खाना खत्म करता है और नोटिस करता है कि तमागोयाकी ओवर कुक नहीं है और अनागो अच्छा सीजन है। वो गर्व महसूस करता है कि कुतेत्सु कितनी बड़ी हो गई है। वो शुक्रिया कहता है बहुत टेस्टी था। कुतेत्सु साय करती है बहुत थकी और नींद से बेहाली हुई। ये देखकर इतेत्सु पूछता है बीमार तो नहीं। वो क्वाइटली मान जाती है। वो कहता है तेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई है आजकल, हॉस्पिटल चले। वो कहती है कुछ नहीं है। एग्जॉस्टेड चेहरा, फ्लश्ड चीक्स के साथ वो कहती है मैं ठीक हूँ, बस मेरे पास बैठो। उसकी बातें इतेत्सु को छू जाती हैं। वो उन्हें दिल से महसूस करता है। वो चिंतित हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। वो सोचता है ऐसा क्या हुआ, सुबह तो ठीक थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में शिंडो ग्रीट करता है, लेकिन इतेत्सु सही से जवाब नहीं देता। वो अपने आप से बात कर रहा है, खुद को ब्लेम कर रहा है। मैंने छुट्टी क्यों नहीं ली। शिंडो नोटिस करता है और पूछता है इग्नोर हो रहा हूँ मैं। इतेत्सु पैनिक करना शुरू कर देता है, इमेजिन करते हुए अगर कुतेत्सु घर पर अकेले गिर जाती है। शिंडो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से उसे देखता है। फीलिंग ही हैज नो चॉइस, इतेत्सु फोन निकालता है और पेट कैमरा यूज करता है। सोचता है इस सिचुएशन के लिए काम आएगा। वो कैमरा ऑन करता है और देखता है घर पर क्या हो रहा है। वो शॉक्ड है कि काम कर रहा है। कुतेत्सु बेड पर बैठी है और उसे देखकर उसे लगता है कि घर भागना चाहिए। फिर वो नोटिस करता है कि वो कुछ फोल्ड कर रही है और पास से देखने पर पता चलता है कि वो उसके कपड़े हैं। शिंडो पीछे से देखकर शॉक्ड हो जाता है। नर्वसली वो स्मॉल टॉक शुरू करता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में। पूछता है होमवर्क खत्म किया, कितना टफ था। इतेत्सु सोचता है कुतेत्सु के पास मेरे कपड़े क्यों हैं, क्यों लिए। वो क्लियरली देखता है कि वो उन्हें सूंघ रही है। वो कपड़ों के साथ बेड पर लोबर रही है और इतेत्सु बिल्कुल कंफ्यूज रह जाता है। शिंडो इतना एम्बैरेस्ड हो जाता है कि स्क्रीन नहीं देख पाता, क्योंकि वो समझ गया क्या हो रहा है। इतेत्सु अचानक फोन बंद कर देता है। शिंडो के साथ बैठकर साइलेंस अनबियरेबल हो जाती है। इतेत्सु इतना शर्मिंदा होता है कि चाहता है दोस्त उसे मार दे। वो कहता है होपलेस है,
मैं कुछ गलत कर दूंगा कोतेत्सु के साथ, मुझे एक ही लात में खत्म कर दो। शिंडो उसे काम करने की कोशिश करता है। अचानक तत्शिबान आ जाती है और पूछती है, क्या हो रहा है, ये खत्म कर दो, मैंने सुन लिया। शिंडो कहता है, अच्छा हुआ आप आ गई। वो इतेत्सु को चीयर करने की कोशिश करती है, जबकि तत्शिबान पूछती है, इतेत्सु ठीक है, चेहरे पर आंसू हैं। इतेत्सु आंखें बंद करके रियलाइज करता है, मैं धीरे धीरे प्यार में पड़ रहा हूँ। तत्शिबान फिर कहती है कि कुछ बात करनी है। इतेत्सु बिलीव करता है कि वो एक ओमिनस आदमी है। जब वो काली बिल्ली घर लाया था, दो माओ ने कहा था कि ये बैड ओमन है, फेंक दो। उसने कुतेत्सु से कहा था कि काली बिल्लियां गुड लक की निशानी है और ओमिनस मानना वेस्टर्न आइडिया है। जब से कुतेत्सु उसकी लाइफ में आई है, वो खुश है। उसने खुशी दे दी, जबकि वो खुद को कर्स्ड मानता था। कुतेत्सु अचानक जागती है, रियलाइज करती है कि इतेत्सु घर आ गया है और उसका नाम पुकारती है। वो जवाब देता है, वापस आ गया। वो देर तक उसे देखती रहती है। वो उसे झप्पी देता है, ठीक है, खाना खाया? वो दोनों के लिए हाँ में सर हिलाती है।